सबको नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। आज दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यूट्यूब चैनल में मार्गदर्शन वर्ग के लिए हम उपस्थित हैं। आप सबको स्वागत है। मैं डॉक्टर ए.आर. चंद्रशेखरन तमिलनाडु के सेलम ज़िले में रहता हूँ। मैं सेलम वैश्या कॉलेज और दूसरे कॉलेजों में कार्यान्वित था। आजकल एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। पंचवटी, इसका नामकरण क्यों दिया गया है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। सामान्य रूप से नामकरण 3 विषय के आधार पर दिया जाता है। एक विख्यात पुरुष, विख्यात स्थल और कवि या रचनाकार का अपना नाम। इन तीनों आधार पर देखा जाए तो पंचवटी विख्यात स्थल के आधार पर दिया गया है। अर्थात पंचवटी एक ऐतिहासिक पौराणिक प्रसिद्ध एक स्थल है। पंचवटी शाब्दिक अर्थ क्या है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नाम इस स्थल को क्यों आया है? रामायण में वर्णित दंडकारण्य आजकल महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान पर स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे का एक प्रसिद्ध स्थान का नाम है। वही एक जमाने में रामायण के काल में दंडकारण्य नामक स्थान था, घने जंगल था। ठीक है, ये नामकरण पंचवटी क्यों आया? तो 2 प्रकार के विवाद इसमें चलता है। 5 वृक्षों के समूह के नीचे ये स्थल उपस्थित है, इसलिए इसको पंचवटी आया है करके कुछ लोग कहते हैं। वो 5 वृक्ष अशोक, पीपल, बेल, वट और पाकड़। और दूसरे विचार भी हैं, 5 बृहद, इसका मतलब है 5 विशाल वट वृक्ष के नीचे ये स्थल उपस्थित है, इसलिए इसको पंचवटी दिया गया है। ठीक है, हमने पहले उसके नामकरण के बारे में देखा है और पंचवटी नामक स्थान के अर्थ भी हमने देखा है। अब चलेंगे पंचवटी पर। पंचवटी में पहले गुप्त जी ने पूर्वाभास करके कहानी के आधार क्या है, इस पर 3 पद में दिया है। रामायण में श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ महाराज के आदेशानुसार 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। राम वनवास के लिए निकले, पीछे पीछे उसकी सहधर्मिणी माता सीता भी निकली और इन दोनों के पीछे उनके कर्तव्यनिष्ठ भाई भरत भी निकल गए। तो इन तीनों में 3 प्रकार की भक्ति का भाव हम दर्शन कर सकते हैं। पहली है श्री राम पितृभक्ति का दर्शन किया जा सकता है। दूसरे पति भक्ति, सीता माता के कार्यों से हमें पता लगता है। और भ्रातृभक्ति का भाव हम लक्ष्मण के कार्यों से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों भक्ति का आधार रामायण का एक महान कार्य निकल गया है। और सीता ने लक्ष्मण से पूछा, अरे भाई, मैं श्री राम की पत्नी हूँ, सहधर्मिणी हूँ, तो इसके लिए मैं उनके पीछे चली हूँ, लेकिन तुम यहाँ हमारे साथ वनवास क्यों आए? तब लक्ष्मण ने कहा, ये मेरा कर्तव्य है। जैसे आपने अपना कर्तव्य करने की कोशिश की है, वैसे ही मैं अपने भाई और आप भाभी दोनों की सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो इन दोनों की बातों को सुनकर श्री राम की आंखों से आंसू छलछला आए। तो ये पूर्वाभास है। अब हम कहानी के अंतर्गत देखें।
पंचवटी में पहला पद ही प्राकृतिक सौंदर्य है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये मैथिली सेनगुप्त जी की पद्य का पहला भाग है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ उन्होंने ये खंड काव्य आरंभ किया है। पंचवटी में सर्दी का मौसम था, रात का समय था। एक तपस्वी वेशधारी हाथ में धनुष बाण लिए एक स्वच्छ पत्थर के ऊपर बैठे किसी सोच में पड़े हैं। वे अपने विचारों में निमग्न हैं और सारा संसार सो रहा है, लेकिन ये शूरवीर हाथ में धनुष बाण लेकर किसी की रक्षा कर रहा था। तो उसके ठीक सामने एक पर्ण कुटीर है, उसकी रक्षा इस तपस्वी ने किया है। तो कवि गुप्त जी ने कहा, लक्ष्मण वो तपस्वी हैं, वह स्वच्छ शिला पर बैठे पर्ण कुटीर की सुरक्षा कर रहा था। उस पर्ण कुटीर में कौन सा धन है जिसके लिए सारे संसार में सोते समय ये निद्रा त्याग करके उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। गुप्त जी कहते हैं वो तीनों लोगों की लक्ष्मी वहाँ उपस्थित है, इसीलिए ये अकेले शूरवीर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सामान्य रूप से देखा जाए, मनोवैज्ञानिक बात है, अकेले निशांत स्थान पर बैठे रहने पर लोग शांत नहीं रहते या उनका मन शांत नहीं रहता और वे अपने विचारों में डूब जाते हैं। वैसे देखा जाए लक्ष्मण भी उसी दशा में पहुंच जाते हैं। हाथों में धनुष बाण है और उनकी दृष्टि पर्ण कुटीर पर है, लेकिन उनका दिल कहीं और दूर पर है। लक्ष्मण सोचने लगा, इतने चांदनी रात में शांत वातावरण है, निर्मल वायु है, चिटकती चांदनी है, ये सब प्रकृति अपने अपने कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। रात ओस की बूंदें टपकती जा रही है और सवेरे रवि उसे बटोरते हुए जा रहा है। प्रकृति में कोई पक्षपात नहीं है, प्रकृति निष्ठुर भी है और दयावान भी है। ये सब मन में सोचते हुए लक्ष्मण अपने लंबी अवधि पूर्ति के 1 वर्ष के लक्ष्मण ने सोचा, लंबी अवधि चली आ रही है और हम यहाँ इतने शांत वातावरण में सुखी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हमारी माता कैकेयी राजमाता बनना चाहती थी, लेकिन वही चित्रकूट नामक स्थान पर उनका मन ही बदल चुका है। और अपने भाई भरत के बारे में सोचा, ये कितने बड़े सौभाग्यवान हैं, जो बड़े बड़े मुनि लोगों के भी इतना भाग्य नहीं मिला। भाई श्री राम के लिए अपना सारा राज्य त्याग दे रहा है, उनका चरित्र महान है। और अपने पूर्वजों के बारे में सोचा, राजा लोग केवल राज्य प्राप्ति के लिए मात्र इच्छुक नहीं हैं। अगर राज्य प्राप्ति उनका लक्ष्य होता तो वे तपस्या क्यों करते। इसलिए वे लोगों की भलाई के लिए राज्य शासन ग्रहण करते हैं और श्री राम जहाँ भी शासन करते हैं वे प्रजाओं को सुखी रखते हैं। जब जंगल में वनवास के लिए आए तब यहाँ पशु पक्षियाँ शांत वातावरण में जी रहे हैं। हिरण और शेर एक ही घाटी में पानी पीते हैं और श्री राम ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं देखते। वे शबरी नामक निम्न जाति के उस महान औरत का अपने आलिंगन करके उनके पैरों में नमस्कार करके ये सिद्ध किया है कि हम नीच नीच का भेदभाव नहीं देखते।
और माता सीता यहाँ इतना खुश है, यहाँ के पशुओं को खाना खिलाती हैं, भोजन दिलाती हैं और उनके साथ खेलती भी हैं और बगीचे में पानी सींचती है। तो राजमहल से बेहतर यहाँ उनको सुख मिल रहा है। यहाँ की प्रकृति के सौंदर्य इतना महान सौंदर्य है कि गोदावरी की कल कल की आवाज़ और लहरों के ताल और पत्थरों के नाच, ये सब फूलों के सुगंध मनुष्य के दिल को आकर्षित कर लेते हैं। सारा कार्य नियमानुसार चल रहा है। वन जीवन इतना सुखपूर्ण है, लेकिन हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में सोचकर चिंतित होंगे। मुझे एक बार अपने रिश्तेदारों को दिखाना जरूरी है। प्राकृतिक भोजन है, कंद मूल फल आदि मिलता है और इतना ही नहीं, मुनि जनों के सत्संग भी हमें मिल रहा है। और हमारी माताएं पूर्वजन में सभी हमारी याद करके रो रही हैं। वे लोग दुखी होंगे, लेकिन हम यहाँ सुखी हैं। मेरी पत्नी उर्मिला वहाँ रो रही होगी, आंसू बहाती होगी, लेकिन हम इतना आनंदित हैं यहाँ। अपनी पत्नी की याद आते ही, उर्मिला की याद आते ही एक क्षण के लिए लक्ष्मण की आंखें मूंद ली और गहरे विचारों में डूब गए। जब आंखें खोली तब देखा कोई एक औरत उसके ठीक सामने युवती खड़ी है और ये चकित हो गए, क्योंकि वो सुंदरी है। रत्नाभरणों से भरे शरीर में, हाथ में माला लेकर निस्संकोच टकटकी लगाकर देख रही है। हंस वदनी भी है। उसको देखकर ये चकित रह गए। इस अर्धरात्रि में अकेले एक युवती का ऐसा रहना किसी को भी आश्चर्यचकित होने की बात होगी। ये दशा लक्ष्मण को भी मिला था। जब उन्होंने देखा उनके विशाल नेत्र काम वासना से भरी है और उसका शरीर रत्नाभरणों से घिरी है और बायां हाथ बालों में उलझी हुई है और दाएं हाथ फूल की माला लेकर, अब लक्ष्मण को यह संदेह पैदा हुआ कि ये कौन है, यहाँ क्यों आई। तब वो स्त्री, वो युवती हंसमुख चेहरे के साथ कहने लगी, हे युवक, हे तपस्वी, तुम क्यों इतने चकित हुए? इतने बड़े शूर वीर होकर भी एक स्त्री को देखकर क्यों ऐसे चकित रह गए? और एक औरत होकर भी पहले मुझे ही बोलना पड़ रहा है। तो ये सुनकर लक्ष्मण संभल गए और गंभीर होकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे बाले, मैं अवश्य ही स्मित हूँ और तुम अपने को अबला कहती हो, लेकिन तुम बड़ी चतुराई के साथ बात करती हो और टकटकी लगाकर मुझे देख रही हो। मैं पराई औरतों के सामने बात करना अधर्म मानता हूँ, इसलिए मैंने कुछ पहले मैं नहीं बोला। मैं घर परिवार, राज्य शासन और सबको छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हूँ। माता पिता पत्नी राज्य सब त्याग दिया है। जब तुम्हें देख रहा हूँ तो मेरे मन में कुछ शक पैदा हो रहा है। तुम माधवी नहीं हो सकती, क्योंकि माधवियों में लज्जा होती है, लेकिन वो तुम्हें नहीं है। तुम राक्षसी भी नहीं हो सकती, क्योंकि राक्षसियों में इतना सौंदर्य नहीं होता। हाँ, वनदेवी समझूं तो उसमें भी शक है, क्योंकि वनदेवी में भोलापन होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये
भोलापन नहीं है, तुम कौन हो, किस उद्देश्य से यहाँ आई हो। यह सुनकर शूर्पणखा ने उत्तर दिया, हे निष्ठुर, कांत। यहाँ निष्ठुर शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वो दयावान नहीं है। एक पराई औरत हाथों में माला लेकर काम भावना के साथ उसके ठीक सामने अकेली खड़ी है और बिना कुछ बात किए और पूछ रहा है क्यों यहाँ आई हो। तो इसलिए शूर्पणखा ने शब्द का प्रयोग किया है, हे निष्ठुर, तुम देखते नहीं मैं क्यों यहाँ आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर ही स्पष्ट कर रहा है। और ये भी पूछते हो कि क्यों आए, मैं तुम्हारे अतिथि समझो, क्या तुम्हारे प्रेम रूपी आतिथ्य मिलेगा। तो लक्ष्मण ने कहा, तुम अतिथि हो, मैं मानता हूँ, तुम बहुत बड़े ऐश्वर्यवती लग रही हो, तुम्हारे रत्नाभरण इसके साक्षी है, लेकिन मैं दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, घर बार छोड़कर अकेला घूमने वाला एक गरीब व्यक्ति हूँ। तुम्हारे आतिथ्य मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लायक कोई चीज़ मैं देने में असमर्थ हूँ। तब शूर्पणखा ने हंसते हुए कहा, तुम में जो यौवन नामक जो संपत्ति है तो और किसी में नहीं है। तुम भाग्यशाली हो, तुम गरीब नहीं हो। तुम इतने यौवन रखकर, इतने बड़े वीर होकर जोग धारण क्यों किया, तुम योगी वेश में क्यों बैठे हो। अगर तुम्हारी कोई धन की कमी है जिसके कारण जंगल में पहुंच गए तो मेरे पास बताओ, मैं सोने के प्रदेश का राजा बना सकती हूँ। और अगर तुम्हें शक्तिशाली शत्रु के भय के कारण जंगल में उपस्थित हो या जंगल में भागकर आ गई हो तो बताओ, मैं तुम्हारे शत्रु को अपने क्रोधानल से जला दूंगी। और किसी प्रेमिका से उस वियोग के दुख में यहाँ जंगल में तपस्या करने आए हो तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हें सारे संसार का सुख दिलाऊंगी। मुझे एक बार, एक मौका देकर देखो, तुम्हें सारे संसार के सुख तुम्हें दिलाऊंगी। अगर तपस्या करना ही तुम्हारा लक्ष्य है तो उस तपस्या का फल मैं ही रहूंगी। ईश्वर ने मुझे ही तपस्या का फल के रूप में तुम्हारे पास भेजा है, ऐसे ही समझ लो। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे धन्यवाद, तुम्हारे लायक किसी व्यक्ति की खोज मैं करूँगा, क्योंकि मैं विवाहित हूँ, अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल में आया हूँ। मुझे धन की ज़रूरत नहीं है और किसी शत्रु के भय से यहाँ नहीं आया हूँ और मुझे तपस्या करने में भी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने कर्तव्य पालन के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो ये सुनकर शूर्पणखा ने कहा, मैं तुम पर आकर्षित हूँ, अपना मन तुम पर लगा दिया तो मैं फिर और किसी को कैसे देख सकती हूँ या मेरे मन को और किसी को कैसे दिला सकती हूँ। तो ये सुनकर कहा, लक्ष्मण की बात सुनकर शूर्पणखा ने कहा, अरे तुम्हें खोजने की क्या ज़रूरत है, मैंने अपना वर खोज लिया है। तो लक्ष्मण ने पूछा, कौन है। शूर्पणखा ने बताया, तुम हो। तो ये सुनकर चकित रह गए। तो अपने कानों का दोनों हाथों से बंद करके कहा, पाप शांत हो, पाप शांत हो, मैं विवाहित हूँ बाले। तो ये सुनकर शूर्पणखा ने कहा, अरे भाई तुम वीर हो, क्या वीर लोग दो दाराओं वाले नहीं होते। बहुपत्नीत्व यहाँ मना नहीं किया गया है। पुरुष लोगों ने पहले ही अपने लिए लायक नियम बना लिया है, इसलिए तुम
मेरे साथ विवाह जरूर कर सकते हो। मैंने अपना पूरा मन तुम पर लगा दिया और दूसरे को कैसे वरूं, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी दूर आगे ही गई हूँ और तुम्हारे सामने आ ही गई हूँ और मैं ऐसे चुप नहीं जा सकती। तब लक्ष्मण ने कहा, हे बाले, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। नियम नियम है, ये पुरुष के लिए और स्त्री के लिए एक ही होता है। स्त्रियों के लिए जो नियम बनाया गया है, मेरे विचार में ये पुरुषों के लिए भी वो लागू है। मैं बहुपत्नीत्व का पालन नहीं करता, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, इसलिए तुम अपने मन बदल लो। तो ऐसी बातें चल रही थी, तब रात धीरे धीरे निकल रहा था, सूरज की किरणें धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। तब पर्णकुटीर से बाहर से माता सीता बाहर आई। तो पर्णकुटीर से बाहर निकली माता सीता को देखकर लक्ष्मण दंडवत प्रणाम किया और माता सीता उसको आशीर्वाद देकर कहा। शूर्पणखा माता सीता को देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि माता सीता वल्कल पहनी हुई है और पवित्र सुंदरता है। उसने अपने शरीर देखा जो आभूषणों से भरे शरीर है और कृत्रिम सौंदर्य है, और पूरे एक उसको सीता जी को देखा और अपने आप को देखा। दोनों की तुलना करते हुए चकित रह गई शूर्पणखा। सीता समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। लक्ष्मण के ठीक सामने शूर्पणखा हाथों में वरमाला लेकर खड़ी है, तो इसका अर्थ वो समझ गई। इसलिए मुस्कुराते हुए उसने समझा, हे देवर, तुम बड़े ही निष्ठुर हो, क्योंकि घर आई लक्ष्मी को त्यागना कहाँ तक न्याय है। और ये शुक्र अम्बा संवाद कब से चल रहा है। तो ये सुनकर लक्ष्मण उसे कुछ उत्तर ही दे रहा था। तब शूर्पणखा से माता सीता ने कहा, हे औरत, तुम दुखी मत हो। मेरे देवर ऐसे ही हैं, क्रूर हैं, निष्ठुर हैं। वो अपनी पत्नी को छोड़कर, घर बार छोड़कर यहाँ जंगल आ गई हैं। अगर तुम उसके प्रेम पाने में सफल होगी तो सचमुच तुम बड़े ही सौभाग्यशाली बनोगी, और तुम उसके देवरानी बनना मुझे स्वीकार्य है। अगर वो उसकी पत्नी उर्मिला सुनेगी तो वो भी बहुत खुश होगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति के सुख को ही ध्यान पर देते हैं। और ये सुनकर शूर्पणखा गदगद हो गई और लक्ष्मण ने कहा, भाभी, दूसरों के झगड़े में पड़ना उचित नहीं है। तब सीता ने कहा, ठीक है, तब तो देखो अपने भाई से बात करो करके पीछे मुड़ा और पर्णशाले की ओर से अपने पति श्री राम को बुलाया। आर्यपुत्र, देखिए आज का दिन कितना सलोनी है। तब श्री राम बाहर निकले। श्री राम का शरीर श्यामल रंग, बहुत ही आकर्षक सौंदर्य है, और ऐसा लग रहा था स्वयं कामदेव ही स्वयं पृथ्वी पर उतर गया हो। और बाहर निकलकर सीता, शूर्पणखा, लक्ष्मण तीनों को देखा। वे भी कुछ ताड़ गए और अपने भाई लक्ष्मण से आलिंगन किया। तब सीता ने कहा, तुम लोग, अर्थात तुम पुरुष लोग बहुत ही निष्ठुर हो। देखो, घर आई, स्वेच्छा से घर आई लक्ष्मी को इतना अपमान कर रहे हैं तुम्हारे भाई। तो ये सुनकर श्री राम मुस्कुराते हुए उस नवागत औरत को देखकर पूछा, हे अबले, हे युवती, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो?
तो ये सुनकर शूर्पणखा ने कहा, मैं कौन हूँ ये मेरा शरीर ही स्पष्ट कर रहा है और मेरा वेश ही बताता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मुझे उसे दोहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मेरे मन में कोई छल कपट कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट भाषी हूँ, स्वेच्छाधारिणी हूँ और समय कुसमय के बारे में विचार नहीं करती। मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ आई हूँ। मैं विपत्तियों को देखकर नहीं डरती, विपत्तियाँ मुझे देखकर डरती हैं। मैं पेड़ के पीछे ओट में खड़े होकर तुम्हारे भाई का देख रही थी और उनके सौंदर्य मुझे इतना आकर्षित किया, मैं उस पर मोहित हो गई और मैं प्रेम की याचना की, लेकिन ये निष्ठुर हैं, उनका दिल कठोर है, पत्थर भी पिघल सकता है, लेकिन आपके भाई के दिल नहीं पिघलता। छोटे छोटे ही होते हैं, आप बड़े हैं, दयालु हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। हे कांत, तुम ही मेरी वरमाला पहन लो। तो ये सुनकर माता सीता मुस्कुराने लगी। तो उसने कहा, मुझे स्वीकार है, पहले तुम देवरानी बनना चाहती थी, मैंने उसे स्वीकार किया। अब मेरी सौत बन रही हो, ये भी मुझे स्वीकार्य है, पर मेरी मृत्यु मत मांगो। हाँ, एक शर्त है, मेरी पालित पशु पक्षियाँ अगर तुम्हें कोई तंग करें तो उनको माफ़ कर दो, गुस्सा मत करो। और तुम्हारा ये कार्य ऐसा लग रहा है अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना जैसा है, फिर भी मैं तुम्हें मानती हूँ। तो ये सुनकर लक्ष्मण हंसे हुए कहा, भाभी, दूसरों की बातों में पड़ना गलत साबित होता है, ये आप समझ गई होंगी। तो दूसरों की बातों में पड़ने पर कुछ लक्ष्मण हंसे हुए कहा, भाभी, दूसरों की बातों में पड़ोगी तो कुछ खोना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा। श्री राम ने कहा शूर्पणखा से, हे कल्याणी, मैं विवाहित हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ जंगल आया हूँ, लेकिन मेरे भाई जो हैं विवाहित हैं, लेकिन पत्नी को राजमहल में छोड़कर यहाँ अकेले हैं। उनका प्रेम पाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन समझो अगर तुम पाने में सफलता मिलेगी, तुम सौभाग्यशाली मानी जा सकती है। ये सुनकर शूर्पणखा ने कहा, शूर्पणखा की दृष्टि अब लक्ष्मण पर लगी। श्री राम से मोहित होकर श्री राम के तिरस्कृत होने पर उसकी दृष्टि लक्ष्मण की ओर मुड़ी। तो लक्ष्मण ने अपनी वर्तनी उंगली को हिलाते हुए कहा, होंठ पर लगाकर कहा, मेरे पूज्य भाई पर तुम आसक्त हुई, इसलिए मेरे लिए माननीय बन गई हो, आदरणीय हो गई हो। तो ये सुनकर लाचार होकर शूर्पणखा फिर श्री राम की ओर मुड़ी। तो श्री राम ने कहा, अब सवाल बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि पहले तुम भाई पर आसक्त थी, इसलिए तुम मेरे अनुज वधु बन गई हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये सुनकर शूर्पणखा एकदम क्रोधित हो गई। उसने अब धमकी देना शुरू किया। सबको देखकर कहा, आप लोग मेरी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि आप लोग विवश होकर मुझसे प्रेम करना होगा। तो श्री राम गंभीर हो गए। प्रेम में विवशता का कोई काम नहीं होता, प्रेम पवित्र होता है, किसी के बलपूर्वक करने पर प्रेम नहीं मिलता है। तो इतना कहकर अपने लक्ष्मण भाई पर दृष्टि डालता है। लक्ष्मण ने कहा, तुम एक अबला होकर भी इतना अहंकार है, तो एक पुरुष होकर मुझे कितना होगा। तब शूर्पणखा ने गुस्से में कहा, सामान्य रूप से स्त्रियां बलवती होती हैं और अगर प्रतिशोध
आ ही गया तो और भी अधिक बलवती हो जाती है। प्रतिशोध उसे, और सामान्य रूप से औरतें बलवती होती हैं, और प्रेम टुकरा जाए उसका बदला लेने का या प्रतिशोध लेने की शक्ति उसे और भी बलवती बना देती है। मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही भयानक हूँ, जितनी नरम हूँ उतनी ही कठोर हूँ। इतना कहकर शूर्पणखा ने अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि पहले लक्ष्मण पर उसका विश्वास था, लेकिन लक्ष्मण ने मना किया, तो फिर श्री राम की ओर उसका ध्यान गया, श्री राम ने भी मना किया, और दोनों की ओर से जब निराश मिली तो गुस्सैल हो गई और भयंकर विकृत रूप धारण किया। यही उसका असलियत रूप है। और उसके असलियत रूप देखकर माता सीता श्री राम के पीछे जाकर छिप गई। श्री राम उनको सांत्वना देने लगे, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना विकृत रूप है शूर्पणखा का। जो पहले गोल गोल गाल था, अब बर्रों के छतरों के समान भयंकर बन गया, और लाल लाल ओंठ था, वह जलते वस्त्र के समान बन गया। कुंदकलियों के सुंदर दांतें अब सुअर के दांत जैसे लंबे हो गए। शरीर की साड़ी रक्त से भरे खाल बन गई। चमकदार मणियां अब मुंड मालाएं बन गई। कंधों के जो केश थे वे अब आंतड़ियों के जंजाल बन गया। रंग बिरंगे हाथों में जो फूल माला थी वो खोपड़ियों की माला बनी थी, और उनके लंबे लंबे नाखून उनके नाम को सार्थक करने लगा। शूर्पणखा ये नाम सार्थक किया। लक्ष्मण और श्री राम भयभीत नहीं हुए, दोनों मुस्कुराने लगे। माता सीता उन दिनों को दोनों के मुस्कुराहट से देखकर शांत हो गई और अपने पति के हाथ पकड़कर रह गई। तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, हे राक्षसी, हे मायाविनी, तेरे सुंदर रूप का यही परिणाम है? तुम धोखा देने यहाँ आई हो। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, तुम जीवन में किसी और को धोखा नहीं दे सकती। तुम एक स्त्री हो, मैं एक वीर हूँ। वीर लोगों का कर्तव्य है स्त्रियों पर वार करना नहीं। इस कर्तव्यनिष्ठ होकर मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम्हें केवल दंड मात्र देता हूँ। इतना कहा। शूर्पणखा ने सोचा, इस पवित्र रूप वाली स्त्री के कारण ही राम और लक्ष्मण दोनों मुझे स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए पहले उस औरत को मार दूं या खा जाऊंगी तो ये दोनों मुझे स्वीकार करेंगे। ऐसे विचार से सीता को पकड़ने का प्रयास किया तो लक्ष्मण अपना तलवार निकालकर उसके नाक कान काट दिया, और भयंकर वेदना के कारण शूर्पणखा बिलखती हुई चिल्लाती हुई भागने लगी। और शूर्पणखा भयंकर वेदना के साथ बिलखती हुई राम लक्ष्मण की निंदा करते हुए भाग गई और धूल उड़ाती हुई निकल गई, और उनकी आवाज़, बिलखने की आवाज़ चारों ओर बहुत लंबे समय तक गूंजते रहे, और उनकी प्रतिध्वनियाँ सारे जंगल में प्रतिबिंबित हो रहा था। सीता माता अब शांत होकर अपने पति श्री राम से कहा, आज सवेरे ही ये कैसा अपशकुन है। तब लक्ष्मण ने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि विपत्तियां ही मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। जब मनुष्य विपत्तियों का सामना करने जाता है तो उसमें सामना करने की शक्ति मिल जाती है, इसलिए और भी शक्तिवान बन जाता है।
इसीलिए इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और साथ साथ चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने कहा, सुख में दुख और दुख में खिन्न, ये दोनों अस्वीकार्य है, क्योंकि सुख में खुश रहना और दुख में खिन्न हो जाना ये सामान्यतः हमें कोई सुख में खुश और दुख में खिन्न, ये दोनों बात अस्वीकार्य है। समस्याओं को हम कभी नहीं बुलाते, अगर समस्याएं आ ही जाती हैं तो हम उसे देखकर नहीं डरते बल्कि हम उसका सामना करते हैं, इसलिए तुम मत डरो। श्री राम की बात सुनकर सीता शांत हो गई और मुस्कुराने लगी और सीता ने देवर लक्ष्मण से कहा, हे देवर, घड़ा उठाओ, पानी भरने नदी की ओर जाएंगे। तब अपनी भाभी के आदेशानुसार लक्ष्मण घड़ा उठाकर सीता का पीछा किया। आगे सीता चल रही थी, पीछे लक्ष्मण निकल रहा था। इन दोनों के पवित्र प्रेम देखकर, भाभी और देवर के बीच में जो पवित्र प्रेम है, ये देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। चल चला आई, आंसू से भरी आंखों से को रोका और कहा, आप दोनों 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं आप दोनों के पवित्र प्रेम का दर्शन करना चाहता हूँ। तो पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त के पंचवटी यहाँ तक पूरी कहानी रुकती है। अब देखें कौन कौन सा प्रधान पात्र हैं, गौण पात्र हैं और खंड काव्य की दृष्टि से पंचवटी कैसे खरा उतरता है। तो इसमें केवल 4 ही पात्र हैं। 5वां पात्र कहेंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य को ही कहना होगा। प्रधान पात्र के रूप में लक्ष्मण और शूर्पणखा है और गौण पात्र के रूप में श्री राम और सीता है। रामायण में राम और सीता को नायिका के रूप में मानकर लिखा होगा, लेकिन पंचवटी में लक्ष्मण को नायक के रूप में और प्रधान पात्र के रूप में शूर्पणखा को दर्शन किया गया है। तो हम यहाँ मैथिली शरण गुप्त के विशेषता दर्शन कर सकते हैं। और आधुनिक समस्याएं इसमें कहाँ तक दी गई है, इसके आधार पर देखा जाए तो प्रजातांत्रिक शासन, श्री राम के प्रजातांत्रिक शासन के बारे में वर्णन किया गया है। आधुनिक और पुराने विचारों के तुलना की गई है और मानवता का उद्देश्य क्या है इस पर व्याख्या की गई है। और गांव जीवन और नगर जीवन दोनों की तुलना करके और महान जीवन कौन सा है ये साबित करने का प्रयास किया गया है और अछूत की समस्या दूर करने का प्रयास इसमें है। और आखिर आधुनिक नारी आंदोलन, औरतें अपने कर्तव्य के लिए कैसे लड़ती हैं और उनका विवाद कहाँ तक चलता है, इसको शूर्पणखा के हर बातों में हम दर्शा सकते हैं। पंचवटी एक खंड काव्य है। खंड काव्य के लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है। उनके लक्षण ये हैं, 7 सर्गों से काव्य अलंकृत हो, कोई प्रधान घटना के आधार पर कहानी चलती हो, उसमें प्रकृति से प्रार्थना की गई हो और प्रकृति का वर्णन किया गया हो, पौराणिक ऐतिहासिक आधार पर या धार्मिक आधार पर उनकी कहानी निहित हो, उसके नायक धीर, उदात्त और शांत गुणों से परिपूर्ण हो। रस में 3 प्रधान रस में किसी एक रस का प्रधान रस के रूप में रहना जरूरी है। वे रस हैं श्रृंगार, शांत और वीर। एक अध्याय
के परिवर्तित होते समय अगले अध्याय के छंद का प्रयोग पहले ही एक अध्याय से दूसरे अध्याय में प्रवेश करते समय पूर्व अध्याय में प्रयोग की गए अगले अध्याय का छंद पूर्व अध्याय में ही उसका उल्लेख हो और इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी हो। यही खंड काव्य के नियम हैं। इसमें पंचवटी कहाँ तक खरा उतरता है देखें। 7 सर्गों से अलंकृत पंचवटी नहीं है। पंचवटी में एक ही अध्याय है, पूर्ण कथा उसमें आ गई और इसमें वनवास का जीवन पंचवटी नामक एक स्थान में जो घटना घटी थी उसके आधार पर दिया गया है। इसलिए दूसरी नियमावली इसके लिए लागू है। प्रकृति का वर्णन हमने पहले ही देखा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में करके शुरुआत ही प्रकृति का दर्शन मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें दिया है और यथासंभव जगह जगह पर प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन हमें किया है। तो इसलिए ये नियम भी लागू है और ये कथा पुराण रामायण नामक पौराणिक कथा के आधार पर है, इसलिए ये नियम भी लागू है। इसके नायक लक्ष्मण धीर हैं, उदात्त भी हैं और शांत भी हैं। जो पहले शांत दिखते हैं और पराई स्त्री पर वार न करने पर उनके उदात्त गुण प्रकट होता है। जब शूर्पणखा का असलियत रूप देखा तो भयभीत नहीं हुए, अपनी धीर स्वभाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार ये नियम भी लागू है। श्रृंगार पूरे काव्य का प्रधान रस के रूप में श्रृंगार रस परिपूर्ण रूप से प्रकट हुई है। वन के सौंदर्य और माता सीता का सौंदर्य, शूर्पणखा का सौंदर्य और श्री राम के सौंदर्य और लक्ष्मण के वो सौंदर्य, तो पशु पक्षियों के सबके सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए ये खरा निकला है और यहाँ अध्यायों के प्रश्न ही नहीं उठते, इसलिए छंदों को बदलने की जरूरत नहीं हुई। उद्देश्य के आधार पर देखा जाए पंचवटी एक लोकोपकार उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए पंचवटी लोक कल्याणकारी निकला, क्योंकि राक्षसों का नगर में प्रवेश करना या जंगल में प्रवेश करते समय उनको मारना, धमकी देना, ये लोगों के लिए अहितकर होता है। ऐसे राक्षसियों का नाश करना ही इस काव्य का लक्ष्य रहा या उनको भगाना इस काव्य का लक्ष्य रहा। इसलिए इस आखिरी उद्देश्य भी महान उद्देश्य निकला है। इस प्रकार पंचवटी एक पूरे खंड काव्य में खरा उतरता है और ये अत्युक्ति भी नहीं है। धन्यवाद। ये पंचवटी खंड काव्य का पूरे कथानक आप समझ गए होंगे। ये परीक्षोपयोगी के लिए बहुत ही उपयोगार्थ है और संदर्भ सहित प्रश्न चरित्र चित्रण इन 33 अंकों के लिए मेरे विचार में ये काफ़ी है और मेरा विश्वास है ऐसे ही कई रचनाएं इस नवयुग में आप जैसे छात्रों के काल में अवश्य ही सृजन किया होगा। इस नवयुग में आप जैसे नवयुवकों की ओर से सृजन जरूर किया जाएगा, ऐसे विश्वास के साथ मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आप सभी पाठकों के लिए ये मार्गदर्शन वर्ग उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आशा करता हूँ
कि आप सभी छात्रगण भविष्य में महान रचनाकार बनेंगे, पंचवटी के समान उत्तम रचनाएं अवश्य करेंगे, हिंदी साहित्य भंडार को अलंकृत करेंगे। डॉक्टर ए.आर. चंद्रशेखरन, मेरी ओर से आप सबको बधाई है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का नामोज्वलन करेंगे। डॉक्टर ए.आर. चंद्रशेखरन की ओर से आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंदी। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।